हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस स्कूल में। मैं राव सुंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। गुड इवनिंग नेहा, संतोष, रोहित, सब लोग जुड़ रहे हैं, अभिषेक, दीपक, MK विद्या, है ना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड में 5 मार्क्स निश्चित हो जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। हेलो रोहित, संतोष, राम पुकार, रणवीर, मनीष, मुस्कान, प्रिंस, पीहू, आकाश, अंजलि, भारती, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बाबू अहम रोल होता है। लिखने का तरीका हम लोग सीखेंगे, कैसे क्वेश्चन को लिखते हैं और किस किस टॉपिक को कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। बहुत बढ़िया जी सर, बिल्कुल, है ना। इसलिए कलम कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा, एकदम शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा। एक एक पॉइंट को एकदम बढ़िया से नोट कीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब आप एक क्षण भी अपना समय को मिस यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल एकदम पढ़ाई पर ध्यान देना है, बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान देना है बाबू। टाइम बहुत कम है, मुश्किल से आपके पास 2 महीना टाइम है। 2 महीना में बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है ना। यानी 16 डेज का टारगेट लेकर चलना है और अच्छे से डिस्कशन करना है, सब चीज़ बढ़िया से करना है, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर का मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं और साथ साथ आप क्वेश्चन को लिखेंगे भी और समझने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। चलिए माय डियर, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। जितने भी यहाँ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ना, सब आपको टेलीग्राम चैनल पर, साइंस स्कूल के टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन बेसिकली अब हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा सर? क्वेश्चन है क्या एक्चुअल? क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, क्वेश्चन के पहले सुन लो माय डियर, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अक्ष पर तथा ध्रुवीय अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें, ठीक है। मतलब प्रश्न देखें बाबू, क्या है आपका प्रश्न? कुछ ऐसा है, 5 मार्क्स का प्रश्न हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं बाबू। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का प्रश्न हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इस ध्यान रखेंगे आप। प्रश्न देखेंगे बाबू, 5 मार्क्स का ये प्रश्न है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, क्वेश्चन लिखते चलेंगे आप, इस सिलेक्टेड क्वेश्चन है, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण ध्रुवीय अक्ष तथा विषुवतीय अक्ष या निरक्षीय अक्ष पर उपस्थित किसी बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। अब ये हमको स्थापित करना है बाबू। ये बहुत ही बेहतरीन आपका यहाँ से प्रश्न आएगा 5 मार्क्स में।
इस बार सेंटअप एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग उम्मीद करते हैं उसको बनाए भी होंगे। और इससे 2 मार्क्स में और 5 मार्क्स में दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब माय डियर एकदम पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप एकदम ध्यान देंगे और कोई बाबू एकदम गपशप नहीं, बढ़िया से एकदम पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान लगाकर, ठीक है, मन से। आइए अब हम लोग इस बढ़िया से इस क्वेश्चन को, प्रश्नोत्तर को हम लोग लेके आते हैं। प्रश्नोत्तर, जब भी प्रश्नोत्तर बाबू लिखना होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में कॉपी मिलेगा तो प्रश्नोत्तर लिखकर ऐसे 1/4 हाशी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इधर आपको कुछ नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर जो लिखना है, क्वेश्चन नंबर आपको लिख देना है, उसके बाद प्रश्नोत्तर लिख देना है। प्रश्नोत्तर लिखने के बाद अब क्वेश्चन का हेडिंग क्या देना है, आप तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, एक ध्रुवीय अक्ष पर है, एक निरक्षीय अक्ष पर है। तो दोनों अक्ष पर हम लोगों को निकालना है, बात समझे कि नहीं बाबू, दोनों अक्ष पर हम लोगों को निकालना है। तो आइए हम लोग एक एक करके निकालेंगे। तो पहला इसका सेक्शन ये हम लोग हेडिंग देंगे क्या, कि चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण ध्रुवीय अक्ष, ध्रुवीय अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ध्रुवीय अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये बाबू हेडिंग है। एकदम ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके सामने आने वाला है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ मैग्नेट लेंगे बाबू, एक यहाँ मैग्नेट लेंगे, आप देखेंगे एक हमने यहाँ एक चुंबक ले लिया, यस सर, चुंबक हमने ले लिया इस तरह से, देखो बाबू ध्यान से एकदम बहुत अच्छे से, हाँ सर चुंबक ले लिया, चुंबक ले लिया। इधर हमने ले लिया आपको बाबू उत्तरी ध्रुव, यहाँ हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर है बाबू +m और यहाँ पर है बाबू आपका -m। ये देखिए बाबू एक बिंदु है, इस दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं 2l, दोनों की बीच की दूरी क्या है बाबू 2l ले लीजिए, ठीक है। अब इस दोनों ध्रुव को ज्वाइन करने वाले लाइन को, दोनों ध्रुव को ज्वाइन करने वाले लाइन को यानी कि रेखा को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुवीय अक्ष, ध्रुवीय अक्ष, यस सर, ध्रुवीय अक्ष। इस अक्ष पर एक बिंदु हमने लिया यहाँ P बिंदु लिया, और यहाँ एक बिंदु है बाबू O, ठीक है। ये इसकी लंबाई यहाँ L है, इसकी भी लंबाई L है। तो अब क्या करना है बाबू, देखो यहाँ से O से लेके P की बीच की दूरी को हमने मान लिया है R, O से P की बीच की दूरी को हमने कितना मान लिया बाबू R, चलो ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है कि S और N इस दोनों के कारण यहाँ का निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले उत्तरी ध्रुव के कारण फिर दक्षिणी ध्रुव के कारण हम एक एक करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को यहाँ दिखाएंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर हम दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा तो आइए बाबू देखते हैं, बिंदु P पर दिखाते हैं हम दिशा कि ये साउथ है, तो साउथ जो होता है निगेटिव नेचर का होता है बाबू, यानी कि ऋण आवेशित इसको माना जाता है, यानी निगेटिव माना जाता है। तो इसके कारण यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसके कारण यहाँ की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आगे की ओर होगी, यानी कि इधर होगी, आकर्षित करेगा ना उसको, तो आकर्षित करेगा तो इस दिशा में होगी, हाँ सर बिल्कुल। और उसके वजह से आप देखेंगे बाबू यहाँ तो इसके दूसरी ओर होगी, इस दिशा में, ठीक है, देख रहे हैं बिल्कुल। तो अब देखिए बाबू यहाँ होता क्या है कि ये जो ग्रीन है इसको मैंने लिख दिया BS, मतलब साउथ पोल के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसको मैंने लिख दिया बाबू BN, यानी कि नॉर्थ पोल के कारण चुंबकीय क्षेत्र। BS मतलब साउथ पोल के कारण चुंबकीय क्षेत्र और BN मतलब नॉर्थ पोल के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बात समझे ना, हाँ सर बिल्कुल।
अब देखो, अब एक एक करके निकालो कि यहाँ से n से लेके p की बीच की दूरी, n से लेके p की बीच की दूरी क्या होगी, तो हम लिखेंगे r माइनस एल। n से लेके p के r माइनस एल। और अब s से लेके p की बीच की दूरी क्या होगी, तो उसको लिखेंगे हम r प्लस एल। बिल्कुल, r माइनस एल, यहाँ हो जाएगा बाबू r प्लस एल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक एक करके हम निकालते हैं, यहाँ आ जाओ। bs बराबर वेक्टर bs बराबर, अब देखो वो bs बराबर क्या होगा, देखो bs यही है bs। अब इसका मान हमको निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कि म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर, m बाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर। इन्हें लिखेंगे माइनस आई कैप, चूँकि बी एस जो है साउथ की ओर था इस दिशा में, इसको माइनस आई कैप हम लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। अब फिर लिखेंगे बाबू बी एन बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर, इसको लिखेंगे आई कैप। ये माइनस आई कैप हो जाएगा, ये प्लस आई कैप हो जाएगा। आप ध्यान से इस पिक्चर को देखिएगा, ध्यान से देखिए। बी एस जो है बाबू वो निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है, और बी एन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है ना। ये निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लिखेंगे माइनस आई कैप, इसमें लिखेंगे प्लस आई कैप। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ, ठीक ना। बिल्कुल सर, ओके। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे कि टोटल निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे टोटल एट पॉइंट पी पर। तो बोलो क्या आएगा, पी माने थे तो दोनों को जोड़ देंगे बी एन वेक्टर प्लस बी एस वेक्टर। बस बाबू ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए बढ़िया से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बी एन की वैल्यू क्या होगी, देख लो बाबू। बी एन की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपन 4 पाई, म्यू नॉट अपन 4 पाई m बाई आर स्क्वायर आई कैप प्लस ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप। अच्छा सर, ठीक है। अब दोनों का r बाबू अलग अलग है, देखो दोनों का r आपका अलग अलग होगा। अब देखिए यहाँ s से लेके p की दूरी क्या होगी, s से लेके p की दूरी r प्लस एल, यहाँ है r माइनस एल। तो जो निगेटिव वाला है उसके नीचे r प्लस एल, और जो पॉजिटिव वाला है उसके नीचे r माइनस एल, ये हम रख देंगे। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। आइए, तो यहाँ हम लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आई कैप। यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट m बाई 4 पाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर आई कैप। अब देखो इसका एलसीएम लेके सोल्व करो, इसका एलसीएम लेके सोल्व को बताओ क्या हो जाएगा। बीपी वेक्टर बराबर, बीपी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन ले लो इसमें से, म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन ले लो। ठीक है सर, तो क्या बचेगा अंदर में, एम भी बाहर कर लो तो अंदर में बचेगा 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बाबू 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ता है, नहीं तो छोटा सा डिसमिस हुआ ना वो तो बेकार हो जाएगा सब। अब आगे देखिए बहुत संभल के, म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई एम डिवाइडेड बाई 4 पाई। अब इसका एलसीएम आप ले सकते हो बाबू, क्या, तो आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर, ये हो जाएगा।
अब देखो कि जब इसमें इससे डिवाइड करो, आर माइनस एल यहाँ है, आर माइनस एल यहाँ है, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, आर प्लस एल। तो यहाँ लिख देंगे हम आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, फिर इसमें इससे डिवाइड करेंगे, तो इतना में इससे डिवाइड करो बाबू, तो देखो यहाँ आर प्लस एल है, यहाँ भी आर प्लस एल है, तो डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया। अब इधर आई कैप लगा दो, आई कैप रहेगा ना, आई कैप रहेगा, सजा के लिखो। तो म्यू नॉट एम अपन 4 पाई, अब इसको आपको खोलना पड़ेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, दोनों पर खोलना पड़ेगा बाबू। तो देखो खोल के देखो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, और फिर इसको करोगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है कि नहीं, ये आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें इसको पहले हम खोल देते हैं। ठीक से खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab खोल दिए, फिर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को खोलो तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर, अब प्लस करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, अब प्लस 2rl हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आई कैप। अच्छा सर, चलिए ठीक है। तो ये प्लस 2rl माइनस, ये माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस आर स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस माइनस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा। अब बताओ क्या बचेगा बाबू, 2rl यहाँ बचा और 2rl यहाँ बचा, क्या हो जाएगा 4rl हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, आ जाओ रिलेशन देखो। तो बीपी बराबर वेक्टर बीपी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपन 4 पाई, म्यू नॉट अपन 4 पाई। उसके बाद क्या है बाबू, ऊपर क्या आ जाएगा, m इंटू 4rl डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार थोड़ा सा बैक देख लेते हैं, देखिए 2rl प्लस 2rl क्या हो जाएगा 4rl, एकदम सही जवाब है सर, एकदम सही है। आगे बढ़िए, आई कैप है तो आई कैप लिखाएगा। ठीक है, तो म्यू नॉट m डिवाइडेड बाई 4 पाई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के पावर 2 आई कैप। यहाँ एक कंडीशन है बाबू, देख लो कि r जो है बहुत 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 बड़ा है l से, r जो है बहुत बहुत बड़ा है l से। इस तरह से हम क्या करेंगे कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को लगभग हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को लगभग हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझे कि नहीं, हाँ। तो अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, तो म्यू नॉट m डिवाइडेड बाई 4 पाई, म्यू नॉट m डिवाइडेड बाई 4 पाई। अब देखो एक और बात, 4rl डिवाइडेड बाई, अब जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है ना, उसके जगह पर आप बाबू आर स्क्वायर लिख दो, है ना, आर स्क्वायर लिख दो। देखो बाबू सब्जेक्टिव पर पकड़ जब तक नहीं होगा तब तक बाबू एकदम समझ जाइएगा कि फिर दिक्कत है, इसलिए सब्जेक्टिव को पकड़ के रखना है। सब्जेक्टिव अगर आप 10 क्वेश्चन करते हो ना तो वो 100 ऑब्जेक्टिव के बराबर है, 10 सब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव के बराबर है। इसलिए सब्जेक्टिव पर विशेष फोकस किया कीजिए। लिखने का तरीका, रिटन स्किल्स, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी हम लोग करते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें तो याद होती है लेकिन जब लिखने की बारी होती है ना तो दिमाग से स्किप हो गया होता है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है कि वो चीज़ होना चाहिए लेकिन पहले सब्जेक्टिव को मजबूत कीजिए, तो ऑब्जेक्टिव आपको अपने आप एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ आइए, तो ये क्या हो जाता है कि इसके जगह पर आप आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ आई कैप। बिल्कुल देखो मैंने क्या किया वो कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को लगभग मैंने आर स्क्वायर लिख दिया, है ना। अच्छा सर ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको देखिए, तो अब म्यू नॉट एम अपन 4 पाई, म्यू नॉट एम अपन 4 पाई, अब इसको हम लिख देंगे 4rl डिवाइडेड बाई आर क्यूब, आर के पावर 4,
आर के पावर 4 हो जाएगा बाबू, स्क्वायर के स्क्वायर जो है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। गुड इवनिंग बाबू, बहुत बढ़िया। आई कैप हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक आर से एक आर कटेगा तो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ हो जाएगा m इंटू 2l डिवाइडेड बाई आर क्यू। अब m इंटू 12 को कहते हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट, m इंटू 12 को बोलते हैं बाबू चुंबकीय आघूर्ण, m इंटू 12 को क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। तो आप देखो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू इसको कैपिटल M लिख दें और डिवाइडेड बाई आर क्यू आई कैप। सर कैपिटल M क्यों लिखें, क्योंकि बता देता हूँ कैपिटल M का जो फॉर्मूला होता है बाबू वो होता है स्मॉल m इंटू 12। स्मॉल m इंटू 12 को हम लोग कैपिटल M लिख सकते हैं। देखिए एकदम बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट हम लोगों के पास मिला है बाबू, बहुत प्यारा सा रिजल्ट हम लोगों को मिला है। वो क्या है देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड मिल गया है ध्रुवीय अक्ष पर, ध्रुवीय अक्ष पर का चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों को मिला है क्या, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू कैपिटल M बाई आर क्यू, कैपिटल M बाई आर क्यू आई कैप। यस सर, ये रिजल्ट है बाबू, ध्रुवीय अक्ष पर चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र का ये रिजल्ट है। इसको आप जो है एकदम ध्यान से देखेंगे, एक बार इसको देखिए और बताइए कि आपको कहाँ डाउट हुआ है ना। देखिए बाबू, देखिए कहाँ तक डाउट हुआ, कहीं नहीं ना। चलिए अब देखो एक और बात, अब आता है क्या कि निरक्षीय अक्ष पर बताइए सर, निरक्षीय अक्ष के लिए देख लीजिए, यानी कि बी नंबर। अब सेक्शन बी हम देख लेते हैं बाबू निरक्षीय अक्ष के लिए, निरक्षीय अक्ष, ठीक है, निरक्षीय अक्ष पर मतलब इक्वेटोरियल एक्सिस पर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है, बहुत ज़्यादा। कैसे, मैं मान लिया कि एक मैग्नेट हमने लिया, एक हमने चुंबक ले लिया इस तरह से, देखो देखो ध्यान से एकदम बहुत आराम से चुंबक ले लिया। यस सर, ये चुंबक ले लिया, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया बाबू आपका साउथ पोल, ठीक है। ये इसका प्लस m है और ये इसका माइनस m है, दोनों की बीच की दूरी बाबू 12 है। हाँ सर, दोनों की बीच की दूरी क्या है, 12 है। और साउथ और नॉर्थ को जोड़ने वाला जो लाइन है, साउथ और नॉर्थ को जोड़ने वाला जो लाइन है वो आपका है, इसका नाम है ध्रुवीय अक्ष। इसके मध्य बिंदु में एक O है, इसके लंबवत एक लाइन हम खींचने जा रहे हैं, देखना बाबू, इसी का नाम है निरक्षीय अक्ष, ठीक है, इसी का नाम है बाबू निरक्षीय अक्ष, ठीक है। क्या कोई प्रॉब्लम हुआ? अच्छा क्लास स्टार्ट है उधर भी, ओह अच्छा ठीक है, इसका ध्यान रखा जाएगा बाबू अगले दिन से, ठीक है, अगले दिन से इसका ध्यान रखा जाएगा। आइए तो बाबू ये लेंथ हो गया L, ये लेंथ हो गया L, ये पॉइंट O है, इस बिंदु को हम लोग P लेंगे, क्या लेंगे बाबू, P। अब सुनो कि यहाँ पर से इसकी दूरी को हम क्या माने, ये दूरी LR है, O से लेकर P की जो डिस्टेंस है बाबू, O से लेकर P की डिस्टेंस R है, O से लेके P की जो डिस्टेंस है R है, देखना O से लेके P की डिस्टेंस बाबू R है, ठीक, O से P की डिस्टेंस R है। अब R हो गया, ये डिस्टेंस आपको L हो गया, तो बोलो ये दूरी कितनी होगी, √R² प्लस L स्क्वायर, √R² प्लस L स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, अब यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, ये कितना होगा, तो ये भी होगा √R² प्लस L स्क्वायर, ठीक है।
अब इस बिंदु पर का हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो बताओ यहाँ का बाबू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तो उत्तरी ध्रुव जो होता है पॉजिटिव नेचर का होता है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर तरफ हो जाएगी, और इसके वजह से जो है निगेटिव की वजह से नीचे हो जाएगी। तो दो क्षेत्र हो गया, ये है उत्तरी ध्रुव की वजह से चुंबकीय क्षेत्र, ये है दक्षिणी ध्रुव की वजह से चुंबकीय क्षेत्र। तो दोनों क्षेत्र अलग अलग दिशा में है ना? बात समझे कि नहीं? ये जो है बाबू, ये जो है देखना ध्यान से, ये जो है यहाँ एंगल हम मान लीजिए कि थीटा बोल दिए, ठीक, और ये जब थीटा होगा तो ये भी थीटा लिख देंगे, ये भी थीटा लिख देंगे। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब देखो एक बात और यहाँ देखो, अब एक बात यहाँ ध्यान से, ये जो थीटा है इसका भी कंपोनेंट आएगा, इसका भी कंपोनेंट है, तो पहले दोनों का मान निकालते हैं। bn बराबर क्या आएगा देख लो, bn का मान हो जाएगा म्यू नॉट m बाई आई, आर का काम ये करेगा, दोनों के बीच की दूरी ये है, तो रूट अंडर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो बाबू, अब म्यू नॉट बाई 4 पाई यहाँ लिखना है। हाँ, तो म्यू नॉट m अपन 4 पाई, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके सर, बहुत बढ़िया। और बी एस का मान निकाल के देख लो, बी एस का मान निकाल के देख लो बाबू, बी एस का मान निकाल के, बी एस क्या होगा बाबू देख तो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, एम इसका भी है m बाई, और इसके बीच की दूरी है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे अभी। म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई, इसका वर्ग करो तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब कहने का, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या फिर दक्षिणी ध्रुव हो, उत्तरी ध्रुव हो या फिर दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों के वजह से इस बिंदु पर का चुंबकीय क्षेत्र का मान एक ही साथ, एक ही बराबर होगा, एक ही होगा, मतलब मान सेम होगा, भले दिशा अलग अलग है, मान समान होगा लेकिन दिशा अलग अलग है ना, मान समान होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो देखो, इसका जो कंपोनेंट आप तोड़ोगे तो थोड़ा सा यहाँ वेक्टर का यूज है, थोड़ा सा कष्ट हो सकता है आपको, है ना। हाँ, ये बी कॉस थीटा होता है, ऊपर में लिखते हैं बी साइन थीटा, ठीक ना बाबू, थोड़ा सा कष्ट हो सकता है आपको। ये एंगल थीटा तो इधर भी हो जाएगा बी कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बना होता है वो कॉस में होता है, और जिसके साथ नहीं बना होता है उस साइन में होता है, तो ये भी आपका हो जाएगा बाबू बी साइन थीटा। बात समझे कि नहीं? तो बाबू ये देखो, बी साइन थीटा हो गया, ये बी साइन थीटा हो गया, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। बात समझे कि नहीं? दोनों विपरीत दिशा में है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये और ये कैंसिल कर देगा। ठीक है, जब ये कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, तो बचेगा कौन, सिर्फ इस दिशा वाला, तो बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा बाबू, टू बी कॉस थीटा, टू बी कॉस थीटा। इसका मतलब इस दिशा में हो जाता है टू बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो अब एक और बात, अब मैं यहाँ लिखूंगा नेट, नेट यानी कि कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना है बाबू, टू बी कॉस थीटा। यस सर, टू बी कॉस थीटा। अब बी का मान निकाले थे म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट m बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया। अब कॉस थीटा यहाँ एक टेंशन देने वाला बात है बाबू। अब कॉस थीटा कैसे निकलेगा सर? तो कॉस थीटा के लिए आपको ये फोटो देखना पड़ेगा। अच्छा सर देखिए, थीटा के सामने का ये लंब होता है, तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा ये नीचे वाला। देखिए ये जो नीचे वाला है ना बाबू, ये वाला, ये आधार हो जाएगा। ये आपका कण है, तो आधार बट्टा कण लिखेंगे। तो आप ही बताइए कि कॉस थीटा का मान यहाँ क्या आ जाएगा? तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे कण। इसका मतलब एल बटे रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
L/√L² प्लस R²। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब देखिए बाबू आगे बढ़ते हैं एक और चीज़ लेकर। तो यहाँ cos थीटा के जगह पर लिख सकते हैं L/√R² प्लस L², R² प्लस L²। ठीक है, अब बताओ बाबू क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, 2μ0mL डिवाइडेड बाय, इसका पावर में 1 है, यहाँ रूट है, तो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। आओ देखो, जैसे मान लो कि यहाँ क्या है बाबू, यहाँ है R², पहले मैं नीचे लिख देता हूँ 4 पाई लिख दिया। अब नीचे वाला सोल्व करो, R² प्लस L² के पावर 1 है, यहाँ है R² प्लस L² के पावर 1/2 है। तो बाबू बेस सेम है, जब बेस सेम है तो उसका बताओ पावर क्या हो जाएगा, R² प्लस L² के पावर 3/2 होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, तो यहाँ लिख सकते हो आप क्या, R² प्लस L² के पावर में 3/2, यानी कि 3/2 लिख सकते हो। ठीक है, 3/2 आराम से लिख सकते हो। अब देखो एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ μ0 इंटू m इंटू 12 को एक साथ लिख दो बाबू, और डिवाइडेड बाय 4 पाई R² प्लस L² के पावर 3/2। यस सर। अब बताओ m इंटू 12 को हम लोग कैपिटल M बोलते हैं माय डियर, m इंटू 12 को हम लोग कैपिटल M बोलते हैं। तो अब मैं क्या लिखूं, आप ही बताओ क्या लिखूं मैं, तो बी नेट का वैल्यू जो आया तो μ0 तो लिखूंगा ही लिखूंगा। अब m इंटू 12 की जगह पर कैपिटल M और डिवाइडेड बाय ये 4 पाई रहेगा ही रहेगा, 4 पाई रहेगा। अब देखो एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको माय डियर, कि R² प्लस L² को लगभग हम लोग R² लिख सकते हैं। आपको पता ही होगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि R जो है L से बहुत बड़ी मान है। तो मैं बताऊं आपको, तो जब इसको इसके पूरे के जगह पर बाबू आप R² रखोगे ना, तो इसके पावर में 3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ R के पावर 3 आ जाएगा। तो बाबू देखो ये हो गया आपका निरक्षीय अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। निरक्षीय अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला मतलब कहने का कि आप जो है इस दोनों क्वेश्चन को, इसमें एक क्वेश्चन नहीं था बाबू, 2 क्वेश्चन था, ये 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन था। इसमें से एक क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में पूछा हुआ है और दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड में। अब ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में रह सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के टर्म में रहे, चाहे वो सब्जेक्टिव के टर्म में रहे, चाहे वो 5 मार्क्स के टर्म में रहे। तो इस सेक्शन को आप जरूर 2-3 बार बना लेंगे, 2-3 बार बना लो। मैं आपको बताता हूँ कि मैं सिलेक्टेड करके बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा, उसको आप करते हुए, हाँ बोर्ड में आया था ना, 2021 में आया था बोर्ड में 5 नंबर में, बिल्कुल। तो अब उसको करना क्या है ना कि 2 बार 3 बार 4 बार डेरिवेशन को कम से कम 5 बार एकदम बना लेना है आपको, एकदम 5 बार, जितना नंबर का है 5 नंबर का है ना, 5 बार बनाइए उसको एकदम। और कोशिश कीजिए कि डेली हम 1 चाहे 2 डेरिवेशन डेली हम प्रैक्टिस करें, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, 2 डेरिवेशन आप एकदम डेली वो प्रैक्टिस कीजिए। विश्वास मानिए कि सब्जेक्टिव आपका स्ट्रांग अगर हो जाएगा ना, तो आप जानते हो सोए हुए रहोगे ना, फिर भी आपको ऐसा फील होगा सब हमको ऑब्जेक्टिव आता है, यानी आपको ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा। कोई भी आके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बोर्ड लेवल का है ना। तो इसीलिए बाबू 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के सब्जेक्टिव फोकस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। एक बार नहीं 5 बार बनाइएगा, 5 टाइम्स। अब मेहनत करके देखिए, आपको पता चलेगा कि हाँ रामसुंदर सर क्या कहे थे, क्या कहे थे। मेहनत तो करना है, परिश्रम तो करना ही है सर, लेकिन यही 2 महीना है, इसमें जितना आप टाइम दे सकते हो बाबू 2, है ना। आप आधा घंटा ही फिजिक्स पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो, मन से पढ़ो। वैसे तो मैं कहता हूँ कि जितना नंबर आपको लाना है जिस सब्जेक्ट में, उसको उतना टाइम दीजिए, अगर पॉसिबल है तो आप बढ़िया से टाइम दीजिए उसको, है ना, बिल्कुल। तो ये 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, ये दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको देख लेंगे। प्रश्न पहले सुन लीजिए। प्रश्न यही था कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अक्ष पर और ध्रुवीय अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक स्थापित करें।
मैंने इसमें 2 क्वेश्चन जानबूझ के रखा था, छोटा सा मतलब करके जानबूझ, ताकि मैं दोनों को इसमें डिस्कशन कर सकूं। और जब तक 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब तक ऐसा फील नहीं रहा है कि हम अपने छोटे भाई को बैठा कर समझा सकते हैं, तब तक बाबू उसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आपके घर में कोई भाई बंधु, छोटे भाई बहन अगर होगा, क्लास 10th 11th 12th जो भी पढ़ता होगा, उसको बैठाइएगा, उसको समझाइएगा। कोई नहीं है तो आईना के सामने बैठ कर समझिएगा उसको। मान लीजिए कि अपने आप को समझा रहे हैं, है ना। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप बढ़िया एकदम कर पाओगे। अगर अपने आप में डाउट रहेगा ना बाबू, तो फिर जब अपने आप से हम हार जाएंगे तो हम दूसरे के सामने क्या हार जीतेंगे, है कि नहीं। तो हारना नहीं है, अपने आप से पहले जीतना है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। जो ऐसा करते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ये काफ़ी चीज़ें होती है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं सर कि शेड्यूल नहीं हो पाता है, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट है, 5-5 सब्जेक्ट हैं सर, कैसे हम करें, है ना, काफ़ी दिक्कत हो जाता है। तो अब वो चीज़ें तो सबके साथ है, उसमें आपको टाइम, आप अपना टाइम अपने अनुसार डील कीजिए। ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा दोस्त जो है ये टाइम को, शेड्यूल को ये अप्लाई कर रहा है तो मैं वही करूं, क्योंकि आपकी समस्या कुछ अलग है, उसकी समस्या अलग है। वो अपने अनुसार डील किया है, आप अपने अनुसार कीजिए। लेकिन टारगेट तो एक ही है सर, टारगेट एक ही है सर, 90% से ज़्यादा लाना है। अब वो जैसे आए, बात समझ नहीं। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। 2 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कशन करना था 5 मार्क्स का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो डिस्कशन हो जाए। फिर हम लोग अगले क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, है ना। और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके लिए, जो बोर्ड के लिए, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, उसको हम लोग करके रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।